गुड मॉर्निंग पब्लिक, क्या हाल चाल। होपफुली सब बढ़िया होंगे। आज की सुबह बहुत ही प्यारी है। इतनी सुंदर धूप निकली हुई है ना कि अगर छत हो किसी के पास तो आज तो बस मज़े ही लग जाएंगे। कपड़े भी सूख जाएंगे 4 दिन के धुले हुए और खुद की बॉडी को भी मज़ा आ जाएगा। सुबह हो गई थी 7:30-8 बजे ही। आज जल्दी उठ गए थे क्योंकि कल रात को टाइम से सो गए थे। चाय वाय तो पी ली थी। उसके बाद बैठे बैठे यही दिमाग चल रहा था कि नाश्ता नाश्ता क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए। तो फ़िलहाल तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया है, फ़िलहाल मैंने पालक और सरसों मंगवाई हुई थी पालक पनीर बनाने के लिए। तो मैं वही काटने बैठ गई कि नहीं होगा तो पालक की प्यूरी बना के और उसका आटा गूंद दूँगी, तो उसके पराठे बना दूँगी। तो अभी फ़िलहाल यही कर रही हूँ। ये देखिए काम ऑलरेडी चालू है। ये मैंने ब्लांच करके रख दी है, पालक अलग से काटी थी, ब्लांच करके रखी है। थोड़ी नरम हो जाएगी, फिर इसे मैं ग्राइंड करूँगी आटा गूंदने के लिए। ये पालक और सरसों जो मैं मिक्स बनाती हूँ पालक पनीर, उसमें पालक और सरसों का रेशियो ऐसा होता है कि 750 ग्राम इसमें पालक है, सॉरी सरसों है, और पालक है 1.5 किलो। तो उसके अंदर अभी मैंने 5-6 लहसुन की कली डाली है, बट मैं अभी और डालूँगी, कम से कम 10 से 15 कली डालूँगी। साथ में अदरक डालूँगी, हरी मिर्च ऑलरेडी डाल चुकी हूँ 4, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। आई मैं बस लहसुन कर रही हूँ। और मेरा ना ये लहसुन पड़े पड़े थोड़ा सा मुस गया है क्योंकि मैं दोनों तरह से यूज़ करती हूँ। इसको भी यूज़ करती हूँ और जो पेस्ट होता है, रेडीमेड पेस्ट आता है जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो भी यूज़ करती हूँ स्मिथ एंड जॉन्स का। तो मेरा ना ये काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ ना, यूज़ नहीं हुआ तो थोड़ा मुस गया है। तो मैं इसको थोड़ा मेहनत करके छाँट छाँट के और निकाल रही हूँ। फिर उसके बाद मैं ये डब्बे धोने में डालूँगी क्योंकि ये डब्बे ना थोड़े ख़राब से लग रहे हैं मुझे। यार ये टीवी में ऐड बहुत देते हैं चीज़ों की, पर मैं सीरियसली बताऊँ हर चीज़ कामयाब नहीं होती। अब इन लोगों ने इन चीज़ों के लिए, हरी मिर्च लहसुन अदरक के लिए, ये इस तरह के बॉक्सेस जो है नीचे ट्रे लगी होती है, उस तरह के बॉक्सेस रिकमेंड किए थे ऑनलाइन कि ये बहुत बढ़िया होते हैं, फ्रिज में रखिए, इसमें तो मॉइस्चर जो है नीचे चला जाता है और आपकी चीज़ ख़राब नहीं होती है, बट उतने कारगर नहीं है। एक बार धुल जाए फिर इसमें मैं फ्रेश लहसुन अदरक हरी मिर्च ये सब डालूँ। हरी मिर्च भी मंगाई थी तो ये मैंने धो के रखी हुई है, ये देखिए सारी धो के रख दिया। अब ये नीचे उड़ जाएगी और इसको भी फ्रिज में रख दूँगी। ये पालक ब्लांच हो चुकी है तो मैं इसको प्यूरी बना रही हूँ। अभी इसमें पालक मैंने डाली है, हरी मिर्च, जी। तो काम वाम हो गया, सफाई करने आ गई थी वो जब मैं आटा गूंद रही थी, तो वो सफाई करके अभी जस्ट गई है और सैमी को लगी है भूख। तो मैं शुरू कर रही हूँ पराठे। तो चलिए पालक के पराठे बनाते हैं। अब सारे चले गए हैं और अब ये मेरे को बैठने नहीं देगा, तो इसको बोन दे देती हूँ, कैल्शियम बोन।
अपना खेलता रहेगा उसके साथ, मुझे तंग नहीं करेगा। इसकी बोन रखी हुई है बेड के अंदर, अब मुझे बेड खोलना पड़ेगा इसके लिए। चलिए एक बार निकाल के दे देती हूँ, नहीं तो बहुत तंग करेगा मुझे। आजा इल्ले, ओए कोको इल्ले आ, नीचे तो उठाया भी नहीं जाता। लेनी है, ले ले लो। चलो जाओ अपने बेड पे, अपने बेड पे जाओ, चलो अपने बेड पे जाओ। कहाँ है कोको का बेड? गद्दा कहाँ है गद्दा? वेरी गुड, बैठ जाओ, खा लो। अब थोड़ी देर ये शांति से बैठ जाएगा, मुझे तंग नहीं करेगा, मैं आराम से थोड़ी देर लेटूंगी। आज मैंने सर्वाइकल का धागा भी चेंज किया है। ये सर्वाइकल का धागा जो है ना, ये मैंने गुरुद्वारे से लिया था, मैं और दिया गए थे जब लास्ट टाइम। तो वहाँ पे जो पाठी वीर जी थे उन्होंने बहुत सारे दे दिए थे इकट्ठे, कम से कम नहीं तो 30 के करीब दे दिए थे, 25-30, कि आप ले जाओ ताकि आपको बार बार ना आना पड़े। मैं रेगुलरली पहनती हूँ, दिया भी पहनती है। तो जैसे हम फेशियल कराते हैं या कभी गलती से उतर जाता है तो फिर वो ख़राब हो जाता है। तो अभी उस दिन जब मैंने क्लीनअप कराया था तो उसने उतार के मेरे जूड़े में अटका दिया था, और उसके बाद जब मैंने पहना तो उसका असर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मुझे वापस से चक्कर और घबराहट वगैरह शुरू हो गई थी, वॉमिटिंग्स भी हो रही थी बीच बीच में। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, इसलिए मैंने चेंज कर लिया आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। और वापस से फिर मुझे दवाइयाँ शुरू करनी पड़ती सर्वाइकल की, जो कि एक टाइम तक ठीक है असर करती हैं, पर एक टाइम के बाद ना उनका भी असर ख़त्म हो जाता है। जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है या ये रेगुलर चक्कर आने की प्रॉब्लम होती है, वो शायद समझ सकते हैं कि वर्टिगो में एक टैबलेट है, वो रोज़ तकरीबन खानी पड़ती है। तो जब मुझे सर्वाइकल अटैक आता था, 2-3 बार आ चुका है, तो सर्वाइकल अटैक जब आया था तो येलो कलर का पानी निकलता है वॉमिट में, लगातार निकलता रहता है, मतलब बार 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 वॉमिट होता है। और उसके बाद जब आप में वीकनेस हो जाती है तो बेहोशी सी हो जाती है। जितनी देर आप बेहोश हो, अनकॉन्शियस हो, तब तक कुछ नहीं होता, जैसे ही होश में आते हो वैसे ही वॉमिट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं स्टिमिटी, मेरी टैबलेट होती थी वर्टिगो की, तो स्टिमिटी की टैबलेट मुझे लग रहा है आज मैं मंगवा लेती हूँ, क्योंकि ये चीज़ सारी पेन होती है, यहाँ बैक में सिर के पीछे यहाँ पे पेन होता है, गर्दन में पेन होता है, तो और चक्कर आते हैं, वॉमिट जैसा लगता है, तो वो उसकी वजह से होता है, सर्वाइकल की वजह से। अभी बच्चे समृद्ध खेलने चला गया है और दिया पापा के साथ डॉक्टर के पास गई है। उसकी फिर से वही बुरी बुरी हालत हो रखी है खांसी की, क्योंकि बच्चों ने परहेज़ तो करना नहीं होता। दवाई का असर हो गया था पहले जब लाई थी, पर 5 दिन बाद दोबारा जाना था, गई तो थी नहीं, पर परहेज़ ख़त्म कर दिया था, तो उसकी वजह से इसके फिर से इन्फेक्शन बढ़ गया। और आज भी ऑफिस में इससे काम नहीं किया गया बिल्कुल भी। जी क्या हड्डी कहाँ है? हड्डी कहाँ छुपा के आया है? चल दिखा मुझे, चलो कहाँ रखी है, चलो चलो दिखाओ। हाँ कहाँ है, कहाँ गई, कहाँ गिराई है? हाँ कहाँ गिराई हड्डी? बेड के पीछे? अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये रही ये रही ये रही ये रही, लो खा लो, बैठ जाओ, वेरी गुड। और कुत्तों का नेचर होता है ना अपनी चीज़ को छुपा के रखने का, तो वो रजाई के बीच में छुपा के और खुद ही भूल गया कि कहाँ रखी है। बच्चा ही तो है। चलिए थोड़ी देर लेटती हूँ, अगर नींद आ जाती है तो आधा 1 घंटा सो जाती हूँ, 7-7:30 बजे उठ के फिर तड़का लगा लूँगी। और आजकल जो मेरे ख़ास लोग हैं मुझे कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्यों यार?
क्यों कमेंट नहीं कर रहे हो? मैं वेट कर रही हूँ, आपके 1-2 तो कमेंट आते हैं अभी, पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कमेंट किया करो यार, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कुछ तो बोलो, अच्छा लगता है मुझे। वीडियोस पे, व्लॉग्स पे कमेंट करो ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। लेटने की कोशिश कर रही थी कि थोड़ा आराम मिल जाएगा जब तक ये लोग आएंगे, पर कसम से कह रही हूँ, इस कुत्ते ने, इस कोको के बच्चे ने मुझे 10 मिनट नहीं लेटने दिया। मैंने इसको बोन दे दी, कैल्शियम बोन, कि ये अपना खेलता रहेगा, लगा रहेगा। दिया के बेड पे जाके खाना है इसको, और वहाँ से क्या कर रहा है, उछाल उछाल के खेल रहा है खुद से, और वो बार बार दीवान के नीचे जा रही है, फिर रोना शुरू कर देता है वहाँ से, फिर मुझे जाके निकाल के देनी पड़ती है। अब मैंने क्या किया है बताती हूँ। अब मैंने वो कमरे को कर दिया है लॉक, सील कर दिया है ताकि ये उधर ना जा पाए, और इसको मैंने इसके गद्दे पे बिठा दिया। अब यहीं पे खेलेगा और यहीं पे खाएगा बोन। हेलो, मैं लेट गई थी, एक झपकी लगी, इतनी देर में ये लोग आए जब दिया और उसके पापा और डॉक्टर के यहाँ से, तो मेरी भी हालत ऐसे हो रखी थी, बहुत ज़्यादा कपकपी आ रही थी, ठंड लग रही थी। आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। तो चेक किया तो फीवर था। तो अभी ये साग को तड़का लगा रहे हैं फटाफट से, और मैं यहाँ सब्जी के लिए आलू काट रही थी। दवाई मैंने ले ली है पैरासीटामॉल, और उसके लिए मैं आलू चढ़ा दूँगी और ये साग को तड़का लगा देंगे फटाफट से। तो अभी मैं बस जा रही हूँ, ये साग के साथ चढ़ा के आ जाऊँगी, तो ये देख लेंगे 5 या 10 मिनट में आलू भी बन जाएंगे। तो सिर्फ फुलके बनाने रह जाएंगे, वो फिर मैं एक ही बार उठूँगी और सारे बना के ले आऊँगी। तो मैं अभी यहीं पर गुड बाय कहने के लिए ही आई थी कि अब हिम्मत नहीं रहेगी उसके बाद। तो कल मिलते हैं। गुड बाय फ्रेंड्स। प्रे कीजिए सब अपनी बीमारियों से आज़ाद हो जाए। दिया को ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया है क्योंकि बीच में इसने दवाई बंद कर दी थी 1 हफ्ते के बाद, तो अब दोबारा से उसका इन्फेक्शन और ज़्यादा हो गया है। तो अब दवाई सीरियसली लेनी पड़ेगी और लंबा चलेगा इलाज। गुड मॉर्निंग। पता नहीं ये महीना कैसा चढ़ा है, समझ ही नहीं आ रहा, जाते जाते भी तबीयत बुरे हाल करके जा रहा है। उधर दिया पड़ी हुई है, डॉक्टर ने बोला इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, जैसा मैंने आपको कल बताया था। टॉन्सिल्स में पस पड़ी हुई है, ब्रोंकाइटिस हो रखा है, चेस्ट पूरी उसकी कंजेशन में है, तो नेबुलाइज़र उसको 3 टाइम करना है। तो अभी नेबुलाइज़र दिया है उसको कल रात को भी और अभी भी। जो बेड खोला था मैंने उसके लिए, कोको के लिए हड्डी निकालने के लिए, उसकी वजह से बैक में स्ट्रेन आ गया। पहले रात को बैक पेन की गोली खाई, तब तो नींद पड़ी, फिर सुबह सुबह उठ के मैंने जो रेगुलर अपनी गैस की गोली है वो खाई, फिर नाश्ता करके स्टिमिटी खाई। ये 4 या 5 टैबलेट्स हैं जो मुझे हर वक्त अपने पास रखनी पड़ती है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ये रेगुलरली लेनी पड़ती है। और बाकी तो पैरासीटामॉल वगैरह तो नॉर्मल है, डाइजीन, पैरासीटामॉल, ये तो एज़ पर रिक्वायरमेंट लेनी पड़ती है। एनीवेज, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। होपफुली सब अपने घर में अच्छे होंगे। परमात्मा से दुआ कर रही हूँ कि हमारे भी घर को जो नज़र लगी है हटाओ नज़र, और हमें भी ठीक ठाक करो ताकि अपना रूटीन हम ढंग से निभा पाएँ। खाना वाना तो बना दिया मैंने, पुलाव बनाया है अपने लिए और बना ही दिया सबके लिए, जो खाएगा खा लेगा। और हाँ, साग भी पड़ा है, आलू की सब्ज़ी भी अभी रखी हुई है। आटा ख़त्म हो गया था तो जितना है उससे जिस चीज़ के लिए रोटी बनेगी बना दूँगी, बाकी अभी शाम को ये ले ही आएंगे आटा। चाय वाय पिला दी है दिया को, काली मिर्च, लौंग, इलायची वगैरह डाल के। आज लग रहा है कि वेदर चेंज हो रहा है या क्या रीज़न है, घर में ना बीमारी ने जड़ कर लिया है, निकल ही नहीं रही बीमारी। 1 महीना होने को आया है, कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। अब पता नहीं क्या रीज़न है, और पता नहीं, मैं नेगेटिव नहीं सोचना चाहती, बट मुझे ना कई बार लगता है कि
नज़र वज़र भी वाकई होती ही होगी, तभी इतना ज़्यादा हो जाता है। वरना बीमारी है, चलो दवाई खाई, हफ्ता खाई, 10 दिन खाई, ठीक हो जाएगा इंसान। पर ये तो कंटिन्यूसली चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। और जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू की है ना, तब से मुझे फ़ील हो रहा है कि कुछ ज़्यादा ही है मेरे घर के अंदर। पहले नहीं इतना फ़ील होता, पहले लगता था कि हाँ ठीक है भाई, सबके साथ होता है, वेदर चेंज होता है तो सबके गले ख़राब होते हैं, सबको फ़ीवर आता है, सबके घरों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सबका तो पता नहीं, बट मेरे यहाँ पे बहुत है। एक बीमार होता है, वो अभी पूरी तरह उठता नहीं है, दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा पूरी तरह उठता नहीं है, तीसरा बीमार हो जाता है, तीसरा नहीं उठता, चौथा बीमार हो जाता है। पता नहीं क्या दिक्कत है, समझ ही नहीं आ रही मुझे तो। मुझे लग रहा है कोई हवन हुवन कराना पड़ेगा घर के अंदर, कोई पाठ पूजा करानी पड़ेगी। बहुत लाइफ के अंदर चीज़ें देखी हैं, टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सीरियस चीज़ें देखी हैं। पर उस टाइम पे शायद एज फैक्टर था, या एक बॉडी में था कि नहीं, हम फाइट आउट कर सकते हैं हर चीज़ के साथ, तो उस चीज़ को तो पास आउट करके हम आ गए। पर अब इस एज में आके छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, वो बहुत डिस्टर्ब करती हैं। आज तक मेरे आई थिंक 4 या 5 ऑपरेशंस हो चुके हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम कभी नहीं आई। पर ये जो स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था, इसके बाद तो मेरी पूरी बॉडी ही चेंज हो गई है। मतलब लिटरली बिल्कुल स्टेमिना ख़त्म हो चुका है मेरे अंदर से। मैं इवन घर का काम भी जो है ना, वो मैं ऐसे धक्के से करती हूँ कि मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। अगर मुझे हिम्मत जुटानी पड़ती है ना काम करने के लिए, इसका मतलब मैं फ़िज़िकली फिट नहीं हूँ, कि मुझे अपने आप को धक्का मार के काम करवाने पड़ रहे हैं। एक होता है ना कि हाँ रूटीन है, सुबह उठना है, ये काम करने हैं, तो वो इंसान अपना काम करता रहता है। मुझे ज़बरदस्ती अपने आप को उठाना पड़ता है, धक्का मारना पड़ता है कि नहीं पूजा, उठ जा, ये काम करना है, उठ जा, ये काम करना है। करती हूँ, हिम्मत जुटा लेती हूँ, धक्का मारती हूँ, अपने आप को उठाती हूँ, कर लेती हूँ काम। पर उसके बाद जो थकावट होती है ना, हिम्मत टूट जाती है शरीर की। चलिए, देखो ये कुछ कह रहा है।